देखिए दोस्तों, हम लोग नाव धारा पे सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हाई लेवल पे। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर पर हावर की चाल से नाव चलाता है। यानी एक नाविक की चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर हावर, और वो स्थिर जल में नाव चलाता है। स्थिर जल यानी ये शांत जल। ठीक है, एक नदी है, उस नदी का जो पानी है वो शांत है, स्थिर है। आगे फिर कृति नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर पर हावर है। यानी वायु का मान दिया है 3 किलोमीटर पर हावर, यानी जो है धारा की चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर हावर, और ये नाव की चाल। तो कह रहा है जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल बताएं। अनुकूल नाविक की चाल, तो हम क्या बताए थे, अनुकूल वाले केस में ऐड हो जाता है दोनों ना। जब नाव इधर ही जा रही हो और धारा भी इधर ही शांत हो, तो अनुकूल चाल क्या होता है, ऐड हो जाता है। x का मान 8, y का मान 3, 8 3 11 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगर प्रतिकूल पूछ लेता तो 8 में 3 गया तो 5 हो जाता उत्तर, सीधा सीधा। देख लीजिए सब कुछ। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल सकती है। एक नाव की चाल दिया है शांत जल में 13 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर पर हावर है, यानी धारा की भी गति दिया है 4 किलोमीटर पर हावर, तो 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, 68 किलोमीटर ये दूरी है। ठीक है, 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में ना, अनुकूल जाने में। ठीक है, नाव को कितना समय लगेगा, नाव को कितना समय लगेगा, तो देखिए यहाँ पे अनुकूल जाने में समय पूछ रहा है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर यह समय निकालें, समय बराबर तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 68 किलोमीटर। और चाल यहाँ बोला अनुकूल जाने में, तो अनुकूल जाने में चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर प्रतिकूल पूछ लेता तो चाल माइनस हो जाती। तो 13 + 4 ये हो गया 17। ठीक है, और ये किलोमीटर पर हावर, तो किलोमीटर कटा और हो जाएगा आपका, ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 68/17, 17 चौक 68, यानी 4 घंटा लगेगा। तो अनुकूल दूरी जाने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे। अगर एक बोल दे तो प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, 4 को हम लोग माइनस कर देते हैं और फिर 4 बराबर दूरी बटा समय से लगा कर उत्तर डाल लेते हैं। तो देख लीजिए सब कोई। चलिए अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। कौन जाती है नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में कितना जाती है? 18 किलोमीटर। तो यहाँ नाव की चाल निकाल लीजिए। तो नाव की चाल बराबर दूरी बटा समय। 18 किलोमीटर जाती है और कितने समय में? 3 घंटे में। तो 6 त्रिक 18 यानी 6 किलोमीटर पर आवर आ गया नाव की चाल। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है? कह रहे शांत जल में नाव 5 किलोमीटर पर आवर से चले। शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। तो धारा की गति बताएं। तो आपसे सवाल मैंने शुरू में ही पूछ लिया था कि जो नाव है वो जो है धारा के साथ साथ जो है चल रही है। तो धारा के साथ साथ चलने का मतलब क्या हुआ है? नाव धारा की दिशा में ही चल रही है, सीधा कि पानी बह रहा, नाव छोड़ दे, नाव वैसे धारा के साथ बहता हुआ निकल जाए। पहले हम लोग जो है इतना पानी बरसता था, बाढ़ आता था, तो हम लोग कागज का नाव बना के छोड़ देते थे। तो जिधर पानी का बहाव ज़्यादा रहता था नाव उधर बह के चली जाती थी। तो वही है कि वहाँ पे जैसे जैसे धारा बहे वैसे वैसे नाव भी बहता चला जाएगा, यानी दोनों का स्पीड जो है जुड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं वो अनुकूल चाल है। तो x प्लस वाई अनुकूल चाल दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ शांत जल में नाव की चाल दिया है। शांत जल में नाव की चाल x 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है धारा की चाल क्या होगी? तो 1 किलोमीटर पर आवर होगी। और यह क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो देखें सबको एक बार। देख लीजिए सब कोई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर पर आवर है। यानी धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर धारा के विपरीत। जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 मतलब एक नाव की स्थिर जल में जो चाल है यक्स, एक नाव की स्थिर जल में जो चाल दिया हुआ है वो 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत नाव की चाल। तो सूत्र क्या बताए थे? विपरीत के लिए x माइनस वाई। x का मान 6.5, y का मान 1.5, तो 0 ये 4। ठीक है, सॉरी 5 होगा, 5.0 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए सबको एक बार जल्दी। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है एक स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में
एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। तो एक स्टीमर यानी वही नाव जैसा, ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में, अगर धारा ऐसे बह रही है तो स्टीमर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाती है। तो विपरीत दिशा के लिए यानी x + y, ये हो गया चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, 72 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहे धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर हो, धारा यानी वायु 3 किलोमीटर पर आवर हो, तो नाव की रफ्तार बताना। तो नाव की रफ्तार पूछा, तो देखिए 3 + y = यहाँ काट लीजिए इसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो y बराबर हो जाएगा 21 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो एक बार देखते हैं सबको जल्दी जल्दी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, कह रहा है व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर आवर की दर से, एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर पर आवर की दर से, प्रतिकूल का मतलब x + y, 16 किलोमीटर पर आवर ये दिया हुआ है। फिर कह रहा है धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर पर आवर, अनुकूल यानी x - y 28 किलोमीटर पर आवर की दर से करे, तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ समीकरण बन गया, एक समीकरण 2 सॉल्व कर लीजिए। तो कट जाएगा 2x और यह 14 का 4 हासिल है 44, और ये कट जाएगा तो x = 22, यानी जो नाव की चाल आ गई वो 22 किलोमीटर पर आवर। और धारा की निकालना है तो जल्दी से यहाँ पे घटा दीजिए, तो धारा कट हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इस तरीके से। तो देख लीजिए इसी तरह का एक प्रश्न और देखते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर पर आवर की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चला सकता है। तो क्या धारा की गति क्या है, धारा गति यानी वाई, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह है। तो कह रहा धारा की दिशा में, दिशा यानी अनुदिश, ठीक है, यानी x + y, ठीक है, अनुदिश में जुड़ जाता है, तो कितना 11। उसके बाद धारा के विपरीत यानी x - y 8, तो बोल रहा है धारा की गति क्या है, तो y बताना है। तो फिर क्या करते हैं, इस बार घटा दें, ये प्लस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये जाएगा 2y, ये जाएगा 3, y बराबर 3 बटा तो यानी 5 किलोमीटर पर आवर। अरे क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए सबको एक बार। तो रब करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जितना भी सवाल हो सके आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। तो विपरीत दिशा बोला है, तो विपरीत दिशा यानी x + y, और ये चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 40 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है 8,
तो 8 पंचे 40 यानी एक्स प्लस वाई पर 2 आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्या बोल रहा है, कह रहा था 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। अच्छा ये विपरीत बोला था ना, तो विपरीत कर लो माइनस और अनुकूल के लिए प्लस, अनुकूल के लिए प्लस। तब की बात बोला है वह धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में। तो फिर दूरी बटा समय, तो यहाँ आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई में कटा 2x तो 11 x बराबर 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा, कह रहे नाव की चाल बता। तो नाव की चाल क्या होगी 5.5 किलोमीटर पर आवर। अगर पूछ लेता धारा की चाल बता तो ले जा करके इसे एक इक्वेशन से x का मान रख के y की वैल्यू निकाल लेते, वही क्या हो जाता धारा का चाल हो जाता सीधा सीधा। तो देख लीजिए सब कोई। अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगला। इस तरह से आप लगाएं काफी प्रश्न। और हम चलते वो प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उन प्रश्नों का जिक्र कर लें जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अब देखिए ये आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट मैं लिया हूँ नावधारा का, और इस प्रैक्टिस सेट से आपको मैं काफ़ी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न रहेंगे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन करवाते हैं। कह रहा है जी कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर, तो दिशा में यानी x प्लस वाई 6 तथा विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर आवर यानी x माइनस वाई बराबर 2 की गति से तैर सकता है। तो शांत जल में तैराक की गति निर्धारित करे। तैराक यानी आदमी होगा यानी x, और अगर नदी पूछता है जब पूछता तो y। तो x की वैल्यू बताएं, x की चाल क्या है। तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए 2x बराबर 8, तो x बराबर हो गया 4। तैराक की चाल क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया उत्तर हो गया, खत्म मामला, सीधा सीधा उत्तर आ गया। देख लीजिए क्या है सवाल में, कुछ है 2-2 लाइन का उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जबकि धारा के विपरीत विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। तो धारा की रफ्तार क्या है। तो कह रहा है व्यक्ति धारा की दिशा में, फिर धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई कितना दे रखा 18 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा धारा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा, तो विपरीत यानी x माइनस वाई 12 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा इस बार धारा की रफ्तार क्या है, यानी वाई पूछा है इस बार वाई। तो क्या करें जोड़ दें, सॉरी इस बार जोड़ने से काम नहीं बनेगा क्योंकि वाई निकालना है ना, इस बार घटाते हैं। तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो कट जाएगा ये 2y रह जाएगा 6, तो वाई बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए उत्तर आ जाएगा। इधर उधर परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसी तरह का अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है व्यक्ति धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, तो दिशा यानी x प्लस वाई, 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो चाल हो गई 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में
विरुद्ध यानी विपरीत x माइनस वाई 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, यहाँ 4 कितनी हो गई 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। चल तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है धारा गति क्या है, धारा की चाल क्या है y, तो सीधा सीधा है। फिर वही देखिए इक्वेशन बन गया, घटाइए ये प्लस ये माइनस, तो एक्स एक्स कटा ये 2y और ये हो गया 4, तो y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो गया उत्तर हो गया सीधा आंसर। देखिए बेहतरीन सवाल है कि नहीं, दो दो लाइन में उत्तर आ रहा है। अब क्या चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक जितना लगा है, अभी तक जितना बता इसमें कोई फार्मूला नहीं था, अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन चलेगा, ठीक। चलते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसके 3 गुने समय में वही दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में लगता है। यदि नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर हो, धारक गति बताएं। फिर सवाल एक बार देख लीजिए, कह रहा है यदि धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसके 3 गुने समय में वह उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करता है। यदि नाव की गति 4 किलोमीटर पर आवर है तो धारा की गति बताएं। मतलब नाव की गति दिया है 4 किलोमीटर पर आवर और आपसे धारा की गति पूछ रहा है, और यहाँ एक शब्द आया हुआ है कि उसके 3 गुने समय में वह उतनी दूरी तय करता है। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का शब्द लिख जाए 3 गुने 2 गुने 1 गुने जो भी, तो वो समझिए यन होता है। तो यहाँ यन दिया है 3 गुने, तो हमसे वाई पूछा है। तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसका मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, जल्दी से कर लेंगे आप। इसका फार्मूला क्या है, ट्रिक, इसका फार्मूला x अपॉन वाई इक्वल टू n प्लस 1/n-1, ठीक है। ये फार्मूला पहले वीडियो में बताया हूँ नाव धारा का, उसमें जाके देख लीजिए। तो x की वैल्यू है 4, y निकालना है, और ये 3 + 1 3 - 1, ये हो गया 4/2, 2 दूनी 4। तो यहाँ क्या आ गया 4/y बराबर 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सवाल है, देख लीजिए एक बार सब कोई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक मेरा छात्र जो है सनी बैठा हुआ है, वो भी यहाँ पे हमारे द्वारा हल किए जा रहे क्वेश्चन को देख रहा है और अपने कॉपी में नोट कर रहा है। तो सनी बहुत तेज लड़का है पढ़ने में, वो भी तेज हो जाएगा हमारे जैसे बिल्कुल पढ़ते पढ़ते। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा, कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेता है उसके 3 गुने समय में वह उतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध तय करता है। फिर आगे वही सवाल, 3 गुने n बराबर 3। कह रहे धारा की गति 8 किलोमीटर पर आवर है, धारा यानी वाई, धारक गति 8 किलोमीटर पर आवर है वाई। तो बोल रहा है शांत जल में व्यक्ति की चाल बताएं। व्यक्ति की चाल यानी x, चाहे व्यक्ति की चाल बोले चाहे नाव की चाल बोले, इसका मतलब यक्स बताएं। तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, फार्मूला क्या होता है x/y बराबर n + 1/n-1, खत्म मामला। यक्स निकालना है, y की वैल्यू 8 और ये कितना है 3, 3 + 1/3 - 1, तो x/8 बराबर हो गया 4/2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आ गया 16 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए जबरदस्त तरीके से उत्तर आ गया। अब एक भी सवाल ना छूटे आपका, तो
देख लीजिए। तो आशा करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा आज का क्वेश्चन पढ़ करके। तो दोस्तों फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट है ये आप खुद ही आजमा चुके होंगे देख करके। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से, शॉर्ट तरीके से हम अपनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है। एक व्यक्ति तैर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर। व्यक्ति बोले तो एक्स की वैल्यू कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर बोल रहा है धारा जल की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। धारा जल की गति 3 किलोमीटर पर आवर यानी वाई। ठीक है, जहाँ धारा जल दिखे समझिए वाई, और जहाँ व्यक्ति या नाव दिखे समझिए एक्स। फिर बोल रहा है एक निश्चित दूरी तय करने तथा वापस आने 3 घंटा का समय लेता है। मतलब जाने और आने में 3 घंटे का समय लेता है, टी बराबर 3 घंटा। अगर ये मिनट में दिया रहता तब आप इसको जो है घंटा में चेंज कर लेते पहले से ही। तो बोल रहा है दूरी बताए, जो आने और जाने में ये समय लगा है 3 घंटा, तो ये दूरी क्या थी, ये वाली डिस्टेंस। तो उनसे डी पूछा है। तो याद होगा तो मैं आपको फार्मूला बताया था, दूरी बराबर टी गुणे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। एक बार देख लीजिए, ये सवाल आपको मैं बताया है। ठीक है, ये सूत्र पहले भी लिखवा चुके हैं, जो फार्मूला नहीं देखा वो जाके देख सकता है। तो डी बराबर टी की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3 और 2 गुणे 5, ये हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 या 16, तो 16 तो यह हो जाएगा 48 बटे 2 गुणे 5। ठीक है, 2 7 24, 5 का भाग करिए, 5 का 24 भाग करिए जो आएगा उसका। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा इसको देख लीजिए, और जो आएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 520 लगभग 4.8 किलोमीटर दूरी क्या है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया उत्तर। देखिए फटाफट क्वेश्चन आंसर आ रहा है कि नहीं। मज़ेदार प्रश्न है, अगर मज़ेदार है तो फिर एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको भी और मज़ेदार क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ वीडियो ना सामने आए पीछे करके देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है। फिर आगे व्यक्ति की चाल दिया है 9 किलोमीटर पर आवर यानी एक्स। ये बोल रहा है धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है यानी वाई, 6 किलोमीटर पर आवर है। फिर बोल रहा है एक निश्चित दूरी तक आने जाने 8 घंटे का समय लगता है, टी बराबर 8 घंटा। तो कह रहा है वह निश्चित दूरी क्या है, वह निश्चित दूरी क्या है। तो ये फार्मूला होता है डी बराबर टी गुणे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। बस लगा दीजिए उत्तर। 8 गुणे एक्स की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर और 2 गुणे हो गया 9, तो 2 चौक हो गया 8, जो कि 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 36, 11 में 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 बटे 9, 9 पचे हो गया 45, 5 चौक हो गया 20 किलोमीटर। ये क्या हो गया उत्तर। तो वह दूरी क्या थी, जो आने जाने में 8 घंटे का समय लगा था, तो वह दूरी थी 20 किलोमीटर, हो गया उत्तर। ठीक है, तो देख लीजिए सब कोई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। कह रहा महेश धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है। फिर आगे महेश और एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो महेश
लिया गया समय, लिया गया समय कितना है 6 घंटा। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन उसे उतनी दूरी वापस लौटने में 9 घंटे का समय लेता है। मतलब ये गया तो 6 घंटे में, जब वापस लौटा तो 9 घंटे में। ठीक है, यहाँ यानी T1 दिया है 6 और T2 दिया है 9 घंटा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि धारा की गति 13 किलोमीटर पर आवर, धारा गति दिया है, धारा की गति, धारा गति का होती वायु, कितना दिया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है शांत जल में महेश की चाल क्या है। महेश यानी महेश एक आदमी ही है। अब आदमी की चाल बताए थे यक्स, यक्स की चाल, यक्स बताना है, यक्स कितना है। तो देखिए सेम वही फार्मूला, यक्स अपॉन वाई बराबर T1 प्लस T2 बटे T1 माइनस T2। अगर याद होगा तो ये फार्मूला लिखवाए हैं, नाव धारा के पहले पार्ट में लिखवाए हैं, उसको जाके देखिए। तो यक्स निकालना है, वाई की वैल्यू 13, T1 6, T2 9 और ये 6 माइनस 9। ठीक है, यक्स बटे 13 और ये हो गया 15, ये हो गया कितना -3। यहाँ माइनस प्लस से हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 3 × 5 = 15 और 13 × 5 = 65। तो x बराबर 65 किलोमीटर पर आवर। महेश की चाल क्या है 65 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया उत्तर, देख लीजिए सब कुछ। तो जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार। ठीक है, देख लिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये सब क्वेश्चन अगर आप फार्मूले याद रहेंगे तो आपके लिए ये आपको ज़्यादा 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, कह रहे यदि कोई तैराक धारा की दिशा 25 किलोमीटर तथा विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय 10 घंटे लगता है। मतलब धारा की दिशा में यानी x + y में जाने में 25 किलोमीटर और कितना समय लेता है 10 घंटा समय लेता है, तथा धारा की विपरीत दिशा जाने में कितना किलोमीटर, कह रहा है 20 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में, और वही समय लेता है समान समय। तो कह रहा है, क्या बोल रहा है, तो कह रहा है तैराक की चाल बताएं। तैराक की चाल यानी x, तैराक यानी वही कोई इंसान होगा तैर रहा होगा। अगर धारा की चाल पूछ लेता बोलते भाई तो x की वैल्यू पूछ, तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करके बता दीजिए या तो मेरा ट्रिक ले लीजिए उससे बता दीजिए। x तैराक की चाल, ठीक है, ये ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक x तैराक की चाल बराबर d1 + d2 बटे 2 × t। अगर आपसे पूछ लेता y यानी धारा की चाल, तब फार्मूला हम लोग ये लगाते d1 - d2 बटे 2 × t। हम बोले चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए इसको, चाहे इस फार्मूले से आप हल कर लीजिए। तो d1 कितना है 25, d2 20 और ये 2 × 10 घंटा का समय, तो कितना हो गया ये हो गया टोटल 45, ये हो गया 20। तो इसे काट पीट दीजिए, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप काट पीट दीजिएगा, जो आएगा उत्तर हो जाएगा। और आंसर और किलोमीटर पर आवर। इसी तरह का धारा की चाल पूछे तो इस पर रख दीजिए, d1 कितना है 25, d2 20 और ये 2 × 10, ये जाएगा 5 बटे 2 × 10, तो जाएगा 5/20। जो भी हो सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूँ, कैसे लगाइए, फटाफट उत्तर आएगा।
देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, काफी अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में आता है। तो कह रहा है एक नाविक जिसकी एक नाविक जो 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, यदि यह 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय करे, यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल क्या है? तो देखिए, इस तरह का सवाल एग्जाम में बेवकूफ बनाने के लिए पूछ ले जाते हैं। कह रहा है एक नाविक जो 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है, यदि यह 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करे, यदि नाव की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल क्या है? ये इस तरीके से बेवकूफ बनाने वाला प्रश्न पूछ ले। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला x अपॉन y इक्वल टू d1 प्लस d2 बटे d1 माइनस d2। x कितना है? यहाँ पे नाव की चाल 3, धारा की चाल पूछा y, और d1 दिया है 20 और d2 दिया है 10, तो 20 माइनस 10, तो 3 बटे y बराबर 30 बटे 10, 0 0 कट गया, 3 घंटा 3, तो y बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें धारा की चाल क्या होगी? 1 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या होगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सबको, ये हो जाएगी फटाफट, ठीक है। इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। बस 3-4 प्रश्न और बचे, इसके बाद ये नवधारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ आपको पूरा सवाल बताने यहाँ नहीं आए हैं, हम आपको यहाँ केवल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि किस टाइप पे, किस बेस पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है एक मोटर बोट 10 किलोमीटर की दूरी पानी के चढ़ाव की ओर जाने में तथा वापस आने में कुल 55 मिनट का समय लेती है। एक मोटर बोट है, ठीक है, मोटर बोट 10 किलोमीटर की दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु है, 10 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसको आने और जाने में कितना समय लग रहा है? 55 मिनट। तो यहाँ मिनट में दिया है, तो इसको हम सबसे पहले 60 बटे करके इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं, ठीक। करे धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है, y बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है मोटर की सांजन में चाल क्या है? मोटर बोट की, यानी यक्स की चाल बताना। तो
तो देखिए जाने, तो जब जाएगा तो उस समय चाल जो है अनुकूल हो जाएगी, ठीक है। और जब आने आएगा तो चाल जो है प्रतिकूल हो जाएगी। समझिए इस बात। जब मोटर बोट जाएगा तो चाल जुड़ेगा, इधर से दोनों माइनस हो जाएगा। और यहाँ दूरी सेम दूरी तय करना है 10, और यहाँ भी सेम दूरी 10 ही तय करना है। और आने जाने टोटल कितना समय लग रहा है? 55 मिनट या 55/60 आवर ये लग रहा है टाइम। तो अब यहाँ से y की वैल्यू दिया है 2, तो x का वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे? अब यहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आप इसको हल करने की कोशिश मत करिएगा। हल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप ऑप्शन की मदद लीजिएगा। ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा 1 2 3 4 करके, उस ऑप्शन को बारी बारी से इस पे रखिएगा, ठीक है। और जो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ जाए जिस विकल्प से, वही मान लीजिएगा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको विकल्प दे रहा हूँ, उस विकल्प से आप हल कर लीजिएगा। तो यहाँ मैं विकल्प, यहाँ पे विकल्प दे रहा हूँ 11, दूसरा 22, तीसरा 33, चौथा 44। इसमें कौन सा सही है? हमसे पूछा x की वैल्यू इसमें कौन सही है। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा। तो मैं यहाँ 22 लेके चेक कर रहा हूँ और इसको मैं सेटिस्फाई करवाता हूँ। देखिए 10 बटे यहाँ 22 2 24, 10 बटे यहाँ 20, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 120 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। ये हो जाएगा 12 दूना 24, 50, अरे 20 छक्का 120, हो जाएगा 60। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 110। यहाँ लिख दे रहा हूँ 110 बटे 120। तो इसका हाफ करिए तो हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 60। देखिए ये आ गया कि नहीं 55/60। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई है? अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है विकल्प से लेने पे तो वही उत्तर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अब सॉल्व करिए इक्वेशन बना के, आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तब आप खुद ही यकीन हो जाए कैसे करना है। तो देख लीजिए एक बार। इस तरह का जब भी सवाल आएगा, या तो नाव की चाल दिया रहेगा धारा पूछ लेगा, या धारा के दिया रहेगा नाव की चाल पूछ लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है। मतलब एक जहाज है, ठीक है, ये, और जब ये मान लीजिए ये यहाँ समुद्र तट था, यहाँ था समुद्र तट, और इस समुद्र तट से चली, और जैसे 20 किलोमीटर वो जो है चली,
तो पता चला नाव में छेद हो गया, नाव में छेद हो गया और पानी धीरे धीरे इसमें नाव में भरने लगा इस तरीके से। फिर आगे क्या हो रहा है, कह रहा है रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। अब ये जो स्पीड से चल रही थी, अब वो स्पीड से वो नहीं चल पा रही है, तो वो 12 किलोमीटर पर आवर से ही चल पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें पानी भर गया है ना। फिर कह रहा है हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। तो ये बोल दिया जा रहा है कि ये 23 मिनट तक ही ये पानी में रह सकता है। ये जहाज 23 मिनट तक ही पानी में रह सकता है। उसके बाद जब पानी भर जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। फिर हुआ क्या, कह रही थी किनारे में एक जवान नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है। मतलब इधर से यहाँ से एक जो है नौसेना जा रही है, नौसेना जहाज लेकर के, ठीक है। और किस वेग से जा रही है हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर पर आवर के वेग से ये नौका जा रही है। तो कह रही है जाए जल्दी से और 8 मिनट में। फिर दोस्तों हाँ, तो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये नौसेना जाए और 8 मिनट में जितने इसमें जहाज में यात्री बैठे हैं, जितने यात्री बैठे हैं 8 मिनट के अंदर सबको निकाल ले। क्योंकि जहाज 23 मिनट में डूबने वाली है और इसको बोल जा रहा है जल्दी से अपनी कौन सी स्पीड लेके जाओ कि 8 मिनट में सब यात्री को निकाल लो, फिर जहाज डूब जाए। तो वही कह रहा है। तो कह रहा है इस नौसेना की गति क्या होनी चाहिए कि ये जाए 8 मिनट में सबको निकाल के चला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चाल बराबर दूरी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दूरी बटा समय, ठीक। तो यहाँ अगर समय निकालें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी इसको जाना है कितना, 20 किलोमीटर। अब यहाँ चाल क्या होगी, देखिए ये जो है ये धारा है पानी, तो इसकी जो चाल है ये, इसकी चाल कुछ ना कुछ होगी। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे नाव की ये वाले इसकी चाल दिया है ना 12 किलोमीटर, और धारा की चाल नहीं मालूम है और ना ही इसकी चाल मालूम है। तो ये जा रहा है इसी में, तो इसको मान लेते हैं हम लोग इसकी चाल x, और ये एक समान दिशा में है ना। मतलब जिस दिशा में ये वाली नाव जाके डूब रही थी उसी दिशा में ये भी जा रहा है। तो दोनों की चाल क्या होगी, अनुकूल चाल होगी, जुड़ जाएगी। तो कितने की स्पीड से गया, x की स्पीड से, और नाव 12 की स्पीड से। और समय कितना लग रहा है, टोटल इसको डूबने में 23 मिनट लग रहा है, लेकिन 8 मिनट में निकाल लिया। तो समय में कितने की बचत किया, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 15 मिनट। समय में कितना बचत किया, 15 मिनट। तो यहाँ पे 20 बटे x प्लस 12 और 15 दिया है, 15 बटे 60 हम लोग हावर कर लेते हैं, ठीक है। मिनट को हावर में चेंज कर लिए, 15 चौके हो गया 60, तो हो गया 20 बटे x प्लस 12, 1 बटे 4, 20 चौक 80 बराबर x प्लस 12, x बराबर 80 माइनस 12, तो 68 किलोमीटर पर आवर, यानी बहुत स्पीड से ये गया। ये वाला नौसेना इस नाव में बैठे यात्रियों को बचाने के लिए 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और जाके जो है बचा लिया। तो दोस्तों अच्छा सवाल था कि नहीं? अगर अच्छा सवाल था तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। किस तरह से अगर सवाल आ जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब आपको कुछ डिफरेंट टाइप के
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे। इससे पहले मैं कुछ सूत्र बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपसे बोले कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो ये फार्मूला हो जाएगा x बराबर u प्लस b बटे 2। अगर पूछे शांत जल में धारा की चाल, ये बारिश कट हो जाएगा u माइनस बी बटे 2। ये दो फार्मूला याद रखिए, उसके बाद सवाल जो है पूरा उड़ जाएगा। अगर कहीं लिखा रहेगा अनुदिश दिशा में धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे अनुदिश दिशा में धारा की चाल, तो यहाँ लिखेंगे u बराबर x प्लस वाई। अगर बोले विपरीत दिशा में ना, विपरीत दिशा में, सॉरी, अनुदिश दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल ये, और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो इस फार्मूले को आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग देख लें, इस फार्मूले को नोट कर लें। तो सभी लोग नोट कर लीजिए एक बार। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है एक नाव धारा की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। एक नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल निकालते हैं। तो धारा की दिशा में नाव की चाल u इक्वल टू चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना दूरी? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर दी है। तो चाल कितनी होगी? 6 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी चाल हो गई। फिर कह रहा है धारा की दिशा और विपरीत दिशा में गति का अंतर 2 किलोमीटर है। यानी धारा की दिशा u और धारा की विपरीत दिशा v में दोनों का अंतर कितना दिया रखा है? 2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा बताइए इसे नाव को धारा के विपरीत, एक नाव है तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाने में, 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ u की वैल्यू 6 है तो यहाँ पुट कर दीजिए 6 माइनस बी बराबर 2। तो बी बराबर है कितना जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। और ये 4 किलोमीटर आवर ये क्या है? ये विपरीत दिशा में चाल है, विपरीत दिशा में चाल, ये विपरीत दिशा में चाल है। तो कह रहा समय, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल कितना है विपरीत दिशा में? 4। दूरी कितना जाना है? 40 किलोमीटर। और समय नहीं पता है, समय निकालना है।
तो समय इक्वल टू जाएगा 40/4 और 4×40 यानी 40 घंटा। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। तो देख लीजिए सभी लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जितनी जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपका पेपर जो है अक्टूबर में होगा जो है रेलवे का। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा धारा के दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल का योग 10 किलोमीटर/आवर है। तो कह रहा धारा की दिशा, तो धारा की दिशा u और धारा के विपरीत दिशा v, दोनों का योग 10 किलोमीटर/आवर है। ठीक, आगे कह रहा था धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल का अंतर 2 किलोमीटर/आवर। अंतर कितना है? 2 किलोमीटर/आवर, योग ये अंतर है। तो कह रहा बताइए कि इस नाव के धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर आने, यानी 30 किलोमीटर कह रहा है इस नाव के धारा की दिशा में 30 किलोमीटर आने। तो धारा की दिशा यानी यू 30 किलोमीटर आने और विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बताना है। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ से यू बी की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, निकल जाएगा। तो 2u = 12, तो 2×12 u = 6, तो u 6 आ गया, तो v कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ रखिए 30/6 और ये 40/4, तो 6×5 = 30 और ये हो जाएगा 4×40, तो समय हो जाएगा 15 घंटा। और ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए इसी तरीके से आप एक नहीं देख लीजिए एक बार। ये सब सवाल नंबर 1 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको लगाएं आप लोग, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का योगफल कितना है? 18 किलोमीटर/आवर है। धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा, तो धारा की दिशा u और धारा के विपरीत दिशा v, इन दोनों का योगफल कितना है? 18 किलोमीटर/आवर है। कह रहा है इस नाव को धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में यानी u 72 किलोमीटर जाने तथा विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर आने में कुल 18 घंटे का समय लगता है। कुल 18 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा धारा की गति क्या है? धारा की गति, यह धारा की चाल पूछा है। धारा की चाल, तो धारा की चाल y होता है और नाव की चाल x, ये पूछा गया है। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे धारा की चाल का फार्मूला u बराबर अभी बताए थे, क्या बताए थे? u - v/2, ये बताए थे। जबकि नाव में बताए थे u + v/2। तो u भी मालूम हो जाए तो यहाँ रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। कैसे पता करें? यहाँ पे हम लोग जो है u v का ऐसा मान रखते हैं, अब इसे हल करने नहीं बैठेंगे, u v का ऐसा मान रखते हैं कि ये पूरा इसको जो है डिवाइड कर दे।
पूरा पूरा। और इधर वाला जो अंक है, जो इधर वाला है, दोनों को जोड़ दे 18 आ जाए। तो कैसे आएगा? हम यहाँ अगर 12 का फैक्टर करें तो 12 गुणे 6, 12 छंग हो जाएगा 72। 12 छंग क्या हो जाएगा? 72। अगर हम यहाँ u बराबर मान ले 12, अभी बराबर मान ले 6, तो यहाँ अगर 12 से डिवाइड करें तो 12 छंग 72, 6 आ जाएगा। और यहाँ 6 से डिवाइड करें तो 12। और देखिए 6 और 12 कितना हो गया? 18। यानी हमको जो है पता चल गया u कितना, u 12 और v 6, तो यहाँ रख दीजिए 12u 6/2, तो 6/2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल क्या हो गई? 3 किलोमीटर पर आवर। अगर नाव की चाल पूछ लेता तो x बराबर u प्लस v/2, और u की वैल्यू कितना है? 12 प्लस 6/2 यानी 18/2 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। मजेदार प्रश्न है, ठीक है। सनी पूरा फायदा सनी ले रहा है जो है। आप लोग के अतिरिक्त सनी भी जो है यहाँ बैठ के पढ़ता है और पूरा का पूरा जो है फायदा लेता है। अभी सनी को लास्ट में बुलाया जाएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाएगा सनी। अगला बस 2-3 प्रश्न और, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला कह रहा है एक नाव की चाल शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी x = 10 किलोमीटर पर आवर शांत जल में। कह रहा है तथा इस नाव को धारा के विपरीत 90 किलोमीटर जाने। तो धारा के विपरीत, विपरीत यानी b, 90 किलोमीटर जाने, 90 नहीं 91 लिखा है, 91 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में, धारा की दिशा यानी u में 91 किलोमीटर आने, 91 किलोमीटर आने में कुल 20 घंटे का समय लगता है। कुल 20 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा धारा की गति बताओ। फिर पूछ लिया धारा की गति क्या होगी? धारा गति y। तो कैसे करेंगे? फिर से वही, इसका तो फैक्टर ऐसा करें, इसका तो फैक्टर क्या होगा? 13 × 91। अगर u बराबर मान ले 13 और v बराबर 7 और यहाँ रखे तो 13 × 91 7 और 13 × 91 है 13, तो 7 और 13 कितना हो गया टोटल? 20। संतुष्ट हो गया। अब इसमें रख दीजिए धारा चाल y बराबर u - v/2। u कितना है? 13, v 7/2, तो 6/2 यानी ये भी आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। और ये भी जानदार शानदार प्रश्न था, उत्तर 2-2 लाइन में। तो इस तरीके से आपके सामने परीक्षण दिख जाए, प्रश्न बिना करे उत्तर आ जाएगा। बस 1-2 प्रश्न और बचा है। अगला प्रश्न, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर की दूरी तय करने तथा धारा की दिशा में 39 किलोमीटर आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। तो फिर बोल रहा धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा यानी v कितना चलता है? 25 किलोमीटर तथा धारा की दिशा यानी u 39 किलोमीटर, और इसको करने में 8 घंटा समय लेता है। समीकरण 1। उसके बाद बोला जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 30 किलोमीटर और धारा के दिशा में 52 किलोमीटर, आने जाने में उसे 10 घंटा समय लेता है। तो कह रहे शांत जल में नाव की चाल बताएं। आप देखिए अब 2 छो दे दिया है, अब x बताना है नाव की चाल। नाव की चाल क्या होता है? u + v/2, ये अब की बताना है हमें। तो हमें u v का मान नहीं मालूम है, कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू बदल गया है, तो कैसे करेंगे? यहाँ 39 को क्या लिखेंगे?
13 3 39 और यहाँ 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5। अगर हम यहाँ 13 रखते हैं u बराबर 13 तो 13 3 39 यहाँ आ जाएगा 3। अगर हम यहाँ v बराबर 5 ले लें तो 5 5 25 तो यहाँ जाएगा 5। तो क्या 3 और 5 8 आ रहा है तो बोलेंगे आ रहा है, लेकिन यहाँ 10 यहाँ भी 10 आना चाहिए इसी वैल्यू पे। 3 और 5 पे यहाँ 10 आना चाहिए। तो यहाँ कैसे आएगा यू कितना है 13 13 चौक 52 वी कितना माने थे 5 ना, तो 5 6 30 और देखिए 4 6 कितना आ गया 10, यानी सही है जो हम 13 और 5 लिए वो सही है। तो बस यहाँ रख दीजिए 13 प्लस 5/2 13 5 18/2 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। और यही क्या हो गया उत्तर। देखिए इतना बड़ा सवाल छोटे में आ गया। अब इसको करते तो 2-2.5 पन्ना चला जाता। तो है ना सुपर सवाल। तो अब करते हैं, एक बार समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तभी आ पाएगा। ऊपर वाले में समीकरण संतुष्ट हो जाएगा तो नीचे वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा संतुष्ट। चलता है 1 2 और बता देंगे, आप कर लेंगे। देख लीजिए एक प्रश्न और क्या बोल रहा है। नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर जाने, तो विपरीत यानी भी 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर आने। धारा की दिशा यानी यू 18 किलोमीटर आने में कुल 3 घंटे का समय लेता है। ठीक, समीकरण है। फिर आगे कर, जबकि इस नाव को धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर आने। ठीक, तो उसे 6 सही 1/2 घंटे का समय लगता है। 6 सही 1/2 घंटे मतलब 13/2 13/2 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा धारा की गति बताएं, धारा की गति वाई बताएं। तो पहले यू भी पता हो जाता है। अब यहाँ आप जल्दी से नहीं सोच पाएंगे। क्यों नहीं सोच पाएंगे? क्यों सोचना तो सोच लेंगे, लेकिन यहाँ एक फ्रैक्शन वैल्यू दिया 13/2। तो एक बार हम प्रयास करते हैं कि फ्रैक्शन वाले से भी जल्दी सोच लें। चलिए देखते हैं। 6 3 18 और 4 3 12। अगर यहाँ हम लोग अगर हम लोग 6 रखें 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 रखें 4 4 7, तो हो ही नहीं पाएगा इस बार। तब क्या करें, यहाँ 3 रख के चेक करें तो 3 6 18 6 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ माइनस कितना रखें, यहाँ -6 रख दें बी, तो तब इसमें नहीं आ पाएगा। तो एक काम करते हैं, ये इसलिए नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा इसका कारण हम बता देते हैं। ये इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू दिया है। इसको जो है सही से कर लें। इसको समीकरण 2 मान के, ये जो 2 रखा है इस 2 का गुणा इसमें, इस 2 का गुणा इसमें। अब इसको सही से बना लेते हैं। तो जाएगा 18 दूना 36 बी, अरे 12 दूना 24 बी, अरे जाएगा 2 3 6। अब इसे मानते हैं समीकरण ए। 2 से गुणा यहाँ तो हो जाएगा 48 और ये 72। अब ये हो जाएगा 2 2 कटा 13। अब देखिए, अब मानिए आ जाएगा। अब यहाँ यू बी का वैल्यू क्या माने, इस वाले में आप देखिए यहाँ, और इसमें अब देखिए, इसमें देखिए यू की वैल्यू क्या रखें। अगर यहाँ 12 रख दें यू बराबर, तो 12 3 36 3 आ जाएगा यहाँ। अगर हम यहाँ v बराबर क्या रखें, जल्दी बताएं, 6 रख दें। ठीक है, यहाँ अगर हम 12 रखें तो 12 3 यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ भी बराबर क्या रखें, यहाँ पे दोनों जोड़ने पे जो है 6 आ जाए।
तो 8 रखने, 8 त्रिक 24 ना। तो u बराबर हम लोग 12 रखें, अभी बराबर 8। देखिए 8 रखें, 8 त्रिक 24, तो यहाँ भी 3 आ गया, और 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहाँ भी चेक करते हैं, अगर हम यहाँ 12 रखें, 12 चौक 48, और 8 माने तो 8 9 72, और 9 4 13। तो संतुष्ट हो गए कि नहीं? तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमसे क्या पूछा है, y बता। तो y बराबर क्या था फार्मूला, u माइनस बी बटे 2। u कितना है 12, अभी 8 बटे 2, तो 4 बटे 2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा एकदम इजी तरीके से। ठीक है, तो देख लीजिए सब, कोई फिर एक सवाल और बचा है, इसके बाद ये हमारा खत्म होता है। ठीक, एक लास्ट सवाल बचा, इसके बाद मैंने इसमें समीकरण संतुष्ट कराना। आप कितनी जल्दी सोच पाते हैं मान को माइंड में, उसके बाद तो उत्तर आपके सामने बिना हम किए, बस आपको सोचना है। बस इस तरीके से यहाँ सोचें, अगर जो सोच ले गया उसकी रीजनिंग भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति यानी मजबूती और हो जाएगी, वही सोचने वाली क्षमता। तो चलते हैं अगला, एक लास्ट प्रश्न। जहाँ ना समझ में आया हो वीडियो को पीछे करके देखें। अगला प्रश्न कह रहा है, एक नाव 32 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, 32 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा यानी भी ना, बी से विपरीत, ऐसे याद कर लीजिए, बी से विपरीत, और धारा की दिशा उतनी ही दूरी 32 किलोमीटर धारा की दिशा में चलता है और 1 घंटे का समय लेता है। ठीक, तो बोल रहा है धारा व नाव की चाल बताएं, धारा की भी चाल बताएं और नाव की भी चाल बताएं। तो फिर से वही काम करना है, यहाँ दो मान ऐसा रखें कि जल्दी से कट के 1 आ जाए। तो कैसे होगा देखिए, अगर हम यहाँ u बराबर 32 ले लें ना, 32 ले लें, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 32 ना लें 16 ले लें, तो 16 गुना हो जाएगा 32। अभी बराबर हम लोग यहाँ पे क्या ले लें, -32 ले लें, तो 32 से करना 32 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब उसके बाद धारा निकालना है, तो y बराबर u माइनस बी बटे 2, तो u कितना है 16 माइनस बी माइनस 32 और बटे 2, तो 16 प्लस 32 बटे 2, 16 32 कितना हो जाएगा 48 बटे 2, ये जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, उत्तर हो गया। और नाप पूछे तो x बराबर u प्लस बी बटे 2 यानी 16 माइनस 32 बटे 2, तो कितना हो जाएगा -16 बटे 2, तो -8 किलोमीटर पर आवर। माइनस लगाएं चाहे ना लगाएं, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, एक ही केस में ऋणात्मक होगी जब मनन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है यहाँ होगा। तो अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें सभी तक। थैंक यू, धन्यवाद।